लाचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति और योद्धा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रायन चंद्रवंशी। यूट्यूब चैनल के ऊपर आज हम हमारे महान योद्धा के बारे में आज हम बात करते हैं। वो अहोम साम्राज्य यानी आज वर्तमान में जिसे हम असम राज्य बोलते हैं, उसके एक सेनापति जो 17वीं सदी में ऐसे एक अविजित योद्धा रहे जिनको मुगलों ने कभी पराजित नहीं कर सके। ऐसे ही हमारे महान योद्धा और सेनापति लाचित बोरफुकन, उनका जन्म 1622 ईस्वी को 24 नवंबर के दिन होंग डोंग सोंग में एक चोराइडो के ताई परिवार के यहाँ पर हुआ था। दोस्तों, लाचित बोरफुकन ने अपनी जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा, उसमें मानवीय के साथ ही साथ शस्त्र कौशल की भी एक विशेष शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वहां पर जो राज्य शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने उनको एक पद नियुक्त किया। तो सोलधर बरुआ एक ऐसा पद होता था जो राजनीतिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे एक महत्वपूर्ण कदम होता था किसी भी सैनिक को अपने आगे के पद पर अग्रसर होने के लिए। दोस्तों, लाचित बोरफुकन को जब सेनापति बनाया गया, उस समय गुवाहाटी के ऊपर मुगलों का शासन था और उस गुवाहाटी को आजाद कराने के लिए, पुनः अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए लाचित बोरफुकन के नेतृत्व में एक सेना का गठन किया राजा चक्रध्वज ने। राजा चक्रध्वज ने गठन करने के साथ साथ एक विशेष रूप से उनको एक सोने की मूठ वाली तलवार, जिसे हम होंगडांग बोलते हैं, और साथ ही साथ विशेष तरह के वस्त्र उनको उपहार स्वरूप दिए गए और उनको तैयारियां शुरू करने के लिए बोला गया। लाचित बोरफुकन ने 1667 ईस्वी की गर्मियों तक आते आते कम पूर्ण कर ली। पूर्ण करने के बाद जब तैयारियां सारी पूर्ण हो गई, उसके बाद उन्होंने आक्रमण करने की पूरी तैयारी बनाई। अपनी सारी तैयारियां पूरी करने के बाद पूरी सैन्य शक्ति के साथ गुवाहाटी के ऊपर जो मुगलों का शासन था, उन पर आक्रमण कर दिया और लाचित बोरफुकन ने अपनी पूरी तरह से अपनी सेना का पराक्रम दिखाते हुए मुगलों को पराजित किया और सराय घाट के युद्ध को जीत करके गुवाहाटी वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। दोस्तों, मुगल सेना लाचित बोरफुकन की नेतृत्व वाली सेना से गुवाहाटी हारने के बाद, पराजित होने के बाद, उन्होंने फिर भी अपना दोगलापन नहीं छोड़ा और पुनः उन्होंने गुवाहाटी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की और 1671 ईस्वी में सराय घाट का एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना की तरफ से सेनापति राम सिंह प्रथम ने सेना का नेतृत्व किया और अहोम साम्राज्य की तरफ से लाचित बोरफुकन सेना के नेतृत्व में शामिल थे। दोस्तों, मुगल सेना जब अहोम साम्राज्य की सेना से पराजित हो गई, उसके बाद भी उनका पूरी तरह से मन नहीं माना और राम सिंह के नेतृत्व में ढाका से असम की ओर ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते से राम सिंह प्रथम ने मुगलों की सेना को एकत्रित करके फिर से आक्रमण किया, जिसमें सेनापति राम सिंह प्रथम ने एक विशाल मुगल सेना का सृजन किया, एकत्रित किया, जिसमें 30,000 पैदल, 15,000 उसके पास में बंदूकची, 18,000 घुड़सवार, 1,000 तोपों के साथ उसने, और साथ ही साथ उसके पास नौ सैनिक का, यानी नौकाओं का जो बेड़ा होता है, वो भी उसके पास विशाल था और उसके पूरे एकत्रित करने के साथ उसने आक्रमण शुरू किया। मुगल सेना और अहोम साम्राज्य की सेना, जो कि दोनों तरफ से जो नेतृत्व करते थे, लाचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के सेनापति थे और राम सिंह प्रथम मुगल सेना के सेनापति। इन दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के पहले चरण में मुगल सेना को किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई। सराय घाट के युद्ध के अंतिम चरण में मुगल सेना हावी होने लगी, जिसकी वजह से अहोम सेना हताश होने लगी, निराश होने लगी और इसी के दौरान मुगल सैनिकों ने और भी अपना आक्रमण तेज कर दिया। यद्यपि लाचित बोरफुकन गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पूरी दृढ़ता के साथ, हिम्मत के साथ एक नाव में सवार होकर के मुगल सेना की तरफ आगे बढ़ गए और अपने सैनिकों को उन्होंने बोला कि आप लोग भागना चाहें तो भाग सकते हैं, लेकिन मैं इन मुगलों से पूरी तरह से युद्ध करूंगा और मेरा संदेश राजा को आप पहुंचा देना कि आपने जो मेरे को आदेश दिया था, लाचित को जो आदेश दिया था, जो जिम्मेदारियां दी थी, उसको मैं पूरी तरह से निभा रहा हूं और मैंने निभाया है। चाहे मैं मुगल सेना के कब्जे में हो जाऊं, बंदी हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसी बात को सुनकर, इन इन जोश भरी बातों को सुनकर सारे अहोम सैनिक फिर से लामबंद हो गए, एकत्रित हो गए और नौकाओं पर सवार होकर पूरी तरह से मुगल सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया और ब्रह्मपुत्र नदी में भीषण युद्ध हुआ। उसी युद्ध में लाचित की सेना ने मुगल सैनिकों को
परास्त कर दिया। मुगल सेना ने लाचित के इस प्रकार के आक्रमण के द्वारा जो पराजित हुई, उसका जो सेनापति था राम सिंह प्रथम, उसने अपनी मुगल सेना की हार मान ली और अहोम सैनिकों और अहोम सेनापति जो कि लाचित बोरफुकन थे, उनको अपनी तरफ से अपनी पराजित स्वीकार करते हुए उनको बता दिया कि हम आपसे पराजित हो चुके हैं। सराय घाट के युद्ध विजय के बाद लगभग 1 वर्ष के बाद प्राकृतिक कारणों की वजह से देशभक्त लाचित बोरफुकन की मृत्यु हो गई। उनका मृत शरीर जोरहाट से 16 किलोमीटर दूर हुलूमपारा में स्वर्गदेव उदयादित्य के द्वारा सन 1672 ईस्वी में निर्मित लाचित स्मारक में उनका मृत शरीर विश्राम कर रहा है। लाचित बोरफुकन के पराक्रम और सराय घाट की विजय और उस युद्ध की विजय की याद में असम राज्य में 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है, जिसमें वहां के जो कैडेट्स होते हैं उनको कई प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। असम राज्य में उनकी याद में कई प्रोग्राम होते हैं, साथ याद किया जाता है। दोस्तों, ऐसे महान सेना नायक को याद करने के लिए उनके नाम के ऊपर एक मेडल का नाम रखा गया, जो कि राष्ट्रीय रक्षा कैडेट की जो होनहार कैडेट्स होते हैं उनको उनके नाम पर वो मेडल दिया जाता है, जिसका नाम रखा गया है लाचित बोरफुकन मेडल। दोस्तों, आज हमने ये जो बात की, ये हमारे असम राज्य के एक ऐसे महान सेनापति जिन्होंने अपने जीते जी मुगलों का जो सपना था असम के ऊपर शासन करना, अधिकार करना, उसको कभी पूरा नहीं होने दिया और पूरी दृढ़ता और पूरे लगन के साथ अपने आप को पूरे अपने देश के लिए झोंक दिया, अपने राज्य के लिए झोंक दिया और मरते दम तक मुगलों को असम राज्य के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाने दिया।